हेलो क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखें जो आपका एग्जाम हो रहा है विषय अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का, उसके लिए काफ़ी मोस्ट वायरल 40 MCQ को हम लोग देखने वाले। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आप लोगों के लिए जितना भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है, ठीक है, आप लोगों को सिर्फ उतना ही वीडियो देख कर जाना है, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। जितना अर्थशास्त्र का वीडियो अपलोड किया जाए सारा का सारा वीडियो आप लोगों को देख कर जाना है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। चलिए फिर हम लोग एक एक करके सारे वायरल MCQ के प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी आप लोगों को चिंता बिल्कुल भी नहीं करना। जितना भी आप लोग को वीडियो अपलोड किया जा रहा है सारा वीडियो देख करके जाओ और बेफिक्र जाओ, आप लोग एग्जाम बहुत अच्छा करके आओगे। सबसे पहला प्रश्न बोलता है अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? एक कथन किस अर्थशास्त्री का आपसे पूछ रहा है? एडम स्मिथ का है, अल्फ्रेड मार्शल का है, या फिर माल्थस का है, या फिर गॉडफ्राइड एकेनवाल का था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्फ्रेड मार्शल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसका है? मार्शल का है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपसे आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है आपसे पूछ रहा है। समिति आवश्यकता से, संसाधनों का एकल प्रयोग से, संसाधनों की प्रचुरता से, या फिर संसाधनों की दुर्लभता से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसाधनों की दुर्लभता, यानी कि संसाधनों की कमी से होता है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का बोलता है निम्नलिखित में से कौन एक सांख्यिकी आंकड़ों का नहीं है, आंकड़ा नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक सांख्यिकी आंकड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत में बाढ़ से हर वर्ष कई लोग बेघर हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलता है 4 नंबर प्रश्न शब्द स्टैटिक्स की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई थी? किस लैटिन शब्द से हुई थी आपसे पूछा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो किससे हुआ था? स्टेटस से हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 4 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है खाली स्थान सभी समस्याओं का जड़ है। सभी समस्याओं का क्या जड़ है? अभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। वो पास का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभाव के ही कारण तो सारी समस्या आती है। अगर आपको भूख नहीं लगा तो कभी भी मेहनत करोगे पेट के लिए, नहीं करोगे खाने के लिए। क्वेश्चन में 6 क्या बोलता है आपसे निम्नलिखित में से चर का एक उदाहरण, चर का उदाहरण हमसे पूछा। तो चर का उदाहरण क्या होता है? 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय आय हो जाएगा, ठीक है, नेशनल इनकम। आगे देखो 7 बोलता है आपसे प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ है? प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ से हमसे पूछ रहा है। तो जो इससे लाभ होता है हमसे, हमें कम खर्च होता है, कम पढ़कर की आवश्यकता होती है, या फिर कम समय लगता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपसे इनमें से किस संस्था के द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। तो किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 8 का? हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन, ठीक है। आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपसे भारत की जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित किया था? भारत की जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित किया था? क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर संबंधित, साक्षरता दर भी संबंधित, ठीक है, जनसंख्या के आधार और संरचना, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है इनमें से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित किया जाता है? तो किस विधि में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 10 का? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10 का? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेलीफोन सर्वेक्षण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 बोलते हैं हमसे वर्ग सीमा 60-80 का मध्य बिंदु है, ठीक है। इसका हमसे 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मध्य बिंदु हमसे पूछा, दोनों का जोड़ो 2 से भाग लगा दो, 60 + 80 बटा में 2 है, कितना हो जाएगा? 60 और 80, 100 दूनी 12 14, यानी कि 140 हो जाएगा ना। 140 हो जाएगा, 140 बटा में 2, यानी कि 140 को जब 2 से काटोगे तो इसका आधा कितना होता है? 70 होता है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए इसका 70 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा था आपको इस तरीके से बनाना होगा। क्वेश्चन 12 बोलता है आपसे जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तब उस वर्गीकरण को क्या कहते हैं? उस वर्गीकरण को हम लोग क्या कहते हैं तब? तो उस वर्गीकरण को हम लोग कहते हैं कालानुक्रम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलता है आपसे क्वेश्चन नंबर 13 चर को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया था? चर को सामान्यतः कितने भागों में विभाजित किया था पूछ रहा है। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 भागों में विभाजित किया था, ठीक है। आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है आपसे किसी वर्ग में सम्मिलित मद्दों की संख्या को क्या कहते हैं? सम्मिलित मद्दों की संख्या को क्या कहते हैं हमसे पूछा है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा? 14 का आवृत्ति बोलता है, ठीक है। आप लोग याद रखना क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है हमसे
विविध चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण खाली स्थान कहलाता है। विविध चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, हमसे पूछ रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बारंबारता वितरण कहते हैं। ठीक है, लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर है बारंबारता वितरण, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 बोलते हैं आपसे अंक गणितीय रेखा चित्र को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अंक गणितीय रेखा चित्र को और किस नाम से जाना जाता है हमसे पूछ रहा है। तो इसे जो दूसरा जो नाम होता है, कौन सा नाम होता है, काल श्रेणी आलेख होता है। आप याद रखना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 बोलता है बारंबारता बहुभुज किससे उत्पन्न होता है, किससे व्युत्पन्न होता है, बोल रहा है आपसे। तो देखो बारंबारता बहुभुज जो उत्पन्न होता है, व्युत्पन्न जो होता है किससे होता है आपसे पूछ रहा है, तो जो होता है व्युत्पन्न आय चित्र से होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 18 बोलता है आपसे एक अच्छी सारणी में क्या सम्मिलित होता है। एक अच्छी सारणी हम लोग कब कहेंगे, जब उसमें क्या सम्मिलित रहेगा, सारणिक संख्या भी हो, शीर्षक और उप शीर्षक भी हो, और शीर्ष भी हो। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर 18 का हो जाएगा। ठीक है, आगे तो क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है आपसे इस वीडियो को हम लोग 10 मिनट के अंदर खत्म करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, बोलते हैं आपसे आंकड़ों की अमूर्तता कम करने तथा उसे अधिक मूर्त व आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि उपयुक्त होगी। कौन सी विधि उपयोग होगी आपसे पूछ रहा है। देखो कौन सी विधि उपयोग होती है, कौन सी विधि हो जाएगी, आरेखी विधि। ठीक है, आप याद रखना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत क्या आता है। तो इसके अंतर्गत जो हमारा आता है उसको जो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दंड आरेख बोलते हैं। और 20 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 क्या बोलते हैं हमसे मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है। मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है, तो ये जो हमारा किस्म है, किसका किस्म है, ये जो किस्म है हमारा सूती वस्त्र का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोलता है आपसे 22 नंबर धान निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। धान निष्कासन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था उसे किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 22 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन नंबर बोलता है 23 निर्यात अतिरेक से क्या तात्पर्य, निर्यात अतिरेक से क्या तात्पर्य हमसे पूछ रहा है। तो देखो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आयात की तुलना में निर्यात की संख्या अधिक होना है। देखो अतिरिक्त का मतलब होता है कि अतिरिक्त हो जाना, तो आयात जितना हो रहा है उससे अगर निर्यात ज़्यादा होता है हम लोग क्या बोलते हैं, इसको निर्यात अतिरिक्त बोलेंगे। ठीक है, काफ़ी आसान सा लॉजिक है। बोलते हैं आपसे 24 नंबर प्रश्न औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी थी। औपनिवेशिक भारत में जो साक्षरता दर थी भारत की वो कितनी थी हमसे पूछ रहे हैं। तो देखो ये जो 7% थी, आप लोग याद रखना कितना थी, 7% थी। 25 बोलते हैं भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चले थे। देखो बम्बई से थाने के बीच में। तो देखो कहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 26 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो आधार होता है क्या होता है हमसे पूछ रहा है, तो इसका जो आधार होता है निजी लाभ होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर 26 का हो जाएगा। देखो 27 बोलता है आपसे 1950 ईस्वी में 1991 ईस्वी के बीच औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर कितनी थी। तो औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर कितनी हमें पूछ रहा है। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6% वार्षिक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 क्या बोलते हैं हमसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है जो जो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा, जो बाजार में जिसकी मांग होती है, जिसकी उत्पादन से लाभ होती है, विदेशों में जिसकी मांग हो। ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी बिल्कुल इसका राइट आंसर 28 का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 29 बोलता है भारत की पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किस देश से ली गई थी। किस देश से ली गई थी, भारत में पंचवर्षीय योजना संकल्पना की किस देश से ली गई थी, पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि किससे लिए गए थे, रूस से लिया गया था। आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोलता है क्वेश्चन नंबर 30 प्रति प्रेक्षात्मक योजना में लक्ष्य को प्राप्त करना होता है कितने दिनों में, कितने वर्षों में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 25 वर्षों में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 बोलता है आपसे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत हुई थी हमसे पूछ रहा है। तो इसमें जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 32 बोलते हैं जीडीपी की गणना में किस क्षेत्र के उत्पादन को शामिल किया जाता है। तो किस क्षेत्र के उत्पादन को शामिल किया था किसका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 32 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी की इनमें से सभी कौन सा, कृषि क्षेत्र को भी, उद्योग क्षेत्र को भी, पर्यटन क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 बोलता है भारत में हरित क्रांति का दूसरे चरण का काल कब मनाया जाता है। हरित क्रांति का दूसरे चरण का काल हमसे पूछ रहा है। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लास 10th का क्वेश्चन है। ठीक है,
33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोलता है आपसे क्वेश्चन नंबर 34, औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो कितने वर्गों में विभाजित किया था? क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 क्या बोलते हैं हमसे? विदेशी ऋण क्या है? विदेशी ऋण क्या हमसे पूछ सकते? विदेशी ऋण क्या होता है? देखो, विदेशी ऋण जो होता है हमारा विदेशी संस्थाओं से एक उद्योग के द्वारा, ठीक है, लिया गया ऋण, और विदेशी संस्थाओं से एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया ऋण, विदेशी संस्थाओं से सरकार द्वारा लिया गया ऋण। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। 36 क्या बोलते हैं हमसे? 1980 के दशक के अंत में उत्पन्न आर्थिक संकट के बचने के लिए भारत को IMF से कितनी राशि ऋण के रूप में ली थी? तो कितनी राशि ली थी 1980 के दशक के अंत में उत्पन्न आर्थिक संकट से बचने के लिए? तो इस क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा, कितना लिया था? ये जो लिया था भारत ने $7 बिलियन लिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर 36 का हो जाएगा। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है नई आर्थिक नीति 1991 में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को जारी रखा गया था? तो कितने उद्योगों के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 उद्योगों के लिए। HCL टेक्नोलॉजीज किस प्रकार की कंपनी है? किस प्रकार की कंपनी है HCL टेक्नोलॉजी? तो ये जो हमारी कंपनी है किस प्रकार की कंपनी है? ये IT कंपनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में 2 प्रश्न बचा हुआ। कंपनी के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से विनिमय सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं हम लोग? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हमसे पूछ सकते हो। क्योंकि 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाह्य प्राणन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 बोलते हैं आपसे भारत में LPG नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्रक है। कौन सा क्षेत्रक है हमारा? तो क्वेश्चन में 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आधार संरचना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, जितना भी आपका अर्थशास्त्र का वीडियो अपलोड किया है सारा का सारा वीडियो आप लोगों को देख करके जाना है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय बाय।